जी, नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 7 का लेक्चर 4 है। कहने का मतलब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर वाला टॉपिक चल रहा था। इसमें हम लोग फिनॉल वाला देख रहे थे। फिनॉल होता क्या है, फिनॉल के प्रकार और फिनॉल के नामकरण भी देख लिए थे। फिर फिनॉल बनाने की विधियां। आज हम लोग देखेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे फिनॉल के रासायनिक गुण। मतलब फिनॉल से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला नंबर होगा सोडियम से क्रिया। किससे क्रिया? सोडियम से। फर्स्ट नंबर है ना, सोडियम से क्रिया। जैसे हम लोग सोडियम से क्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण हो जाएगा। सिंपल सा फिनॉल कहने का मतलब एक बेंजीन रिंग होगा। ये बेंजीन रिंग, ऊपर से क्या है आपका ओ एच, फिनॉल है। क्रिया कैसे करा रहे हैं? सोडियम से क्रिया कराए हैं। जैसे हम लोग सोडियम से क्रिया कराएंगे तो सिंपल सा हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और उसके जगह पर जाके सोडियम जुड़ जाएगा। यहाँ से बेंजीन रिंग और ऊपर से क्या हो जाएगा ओ एन ए। कहने का मतलब सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर चल गया। हाइड्रोजन को हम लोग सिंगल हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, टू लिखेंगे। यहाँ भी कितना करना पड़ेगा हमको? दो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ दो बेंजीन से हुआ, यहाँ भी कितना करना पड़ेगा? दो। यहाँ सोडियम भी कितने बार लेना पड़ेगा हमको? दो बार। इस तरह से हम लोग बैलेंस कर लेंगे। कहने का हम लोग जब फिनॉल की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है ना। ये क्या है आपका फिनॉल? फिनॉल ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। सिंपल सा ऊपर लिख लेंगे, फिनॉल की क्रिया सोडियम से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। आगे हम लोग अपचयन कराएंगे, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया। सेकेंड नंबर अपचयन है ना। फिनाल का हम लोग अपचयन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका? साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होगा, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप प्राप्त होगा है ना। कहने का मतलब ये है आपका बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग ऊपर से है आपका ओ एच, मतलब ये फिनॉल है। फिनॉल को क्या करा रहे हैं? अपचयन, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं। तो जैसे ही एक बंद ब्रेक होगा इसमें भी एक बंद की कमी आएगी, इस वाले कार्बन में भी एक बंद की कमी आएगी और दोनों के साथ हम लोग एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब यहाँ से भी ये बंद बंद टूटेगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ, ये वाला भी बंद टूटेगा, एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ। टोटल मिला के हमको 6 हाइड्रोजन चाहिए। तो 6 बार हाइड्रोजन यहाँ ले लेंगे, बनेगा क्या? यहाँ से साइक्लो कंपाउंड ये, और इधर से क्या हो जाएगा? ओ एच। तो साइक्लो हेक्सेनॉल नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सेनॉल। ये है आपका फिनॉल। फिनॉल ये है आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। हेक्सेनॉल है ना, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है। सिंपल सा किसकी उपस्थिति में होता है? निकिल, मतलब रहने निकिल की उपस्थिति में होगा। यहाँ भी लिखेंगे फिनॉल का अपचयन कराने पर एल्कोहलिक ग्रुप का निर्माण होता है ना। अगला रिएक्शन हम लोग देखेंगे, तीसरा नंबर। अब अगला रिएक्शन हम लोग जिंक चूर्ण से क्रिया कराएंगे। कैसे क्रिया कराएंगे? जिंक चूर्ण से है ना। जिंक चूर्ण से क्रिया कराने पर है ना, होता क्या है? सबसे पहले यहां से आपका फिनॉल हो गया, बेंजीन रिंग, और ऊपर से आपका ओ एच। क्रिया कैसे कराना है? जिंक से। होता क्या है आपका, यहाँ से ऑक्सीजन और जिंक मिलकर जिंक ऑक्साइड बाहर चला जाएगा, जेनो, और ये वाला हाइड्रोजन जो है यह इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा है ना, रिंग की कार्बन के साथ जुड़ जाएगा तो आपको बेंजीन प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी हम लोग फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराते हैं तो बेंजीन का निर्माण होता है। ये आपका क्या है? फिनॉल है, और ये आपका क्या है? बेंजीन। सिंपल सा यहाँ लिख लेंगे, फिनॉल की क्रिया
जिंक चूर्ण से कराने पर बेंजीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग 3 रिएक्शन देख लिए। सोडियम से क्रिया, फिर एक बार देखेंगे सोडियम से जैसे ही हम लोग क्रिया कराएंगे यहाँ से सोडियम फिर ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। सेकेंड नंबर हम लोग अब चेन करा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, जैसे ही हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो हमको साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तीसरा है जिंक चूर्ण से क्रिया, जैसे हम लोग जिंक चूर्ण से क्रिया कराएंगे कहने का मतलब जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, तो बेंजीन हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कितने रिएक्शन देख लिए, 3 रिएक्शन कंप्लीट हो गए, है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे तीसरा, सॉरी 3 हो गए, चौथा नंबर है ना, चौथा है रीमर टीमर अभिक्रिया। रीमर टीमर अभिक्रिया, ये पहले हम लोग भी देख चुके हैं। कहने का मतलब कहाँ देखे थे, जब हम लोग क्लोरोफॉर्म पर गए थे तो वहां भी आया था। फिलहाल की क्रिया हम लोग क्लोरोफॉर्म तथा NaOH से कराएंगे, है ना, मतलब क्षार से कराएंगे। तो हमको ऑर्थो हाइड्रोक्सी या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता था। सिंपल सा देखेंगे, ये है आपका बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गया, ठीक। ऊपर से क्या है OH फिनॉल हो गया। क्रिया किससे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म मतलब CH3Cl3 से और NaOH से। जैसे हम लोग यहाँ से देखेंगे हमको बाहर क्या करना है, सबसे पहले इस क्लोरीन को बाहर करना है। जैसे हम लोग क्लोरीन को बाहर करेंगे, कहने का 3 क्लोरीन बाहर करना है, तो 3 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड देंगे, कितने बार, 3 बार। तो सिंपल सा सबसे पहले बाहर क्या हो गया आपका, 3 बार NaCl बना के बाहर चला गया, ठीक। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन निकलेगा और इसके जगह पर CH और एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। कहने का मतलब बेंजीन रिंग और ऊपर से क्या है OH, या तो आर्थो से जुड़ेगा या तो पैरा से। यह हाइड्रोजन बाहर निकला है, ध्यान रखेंगे, ये हाइड्रोजन बाहर जाएगा, उसके जगह पर CH और एक ऑक्सीजन मतलब CHO बन जाएगा। यहाँ से होगा आपका CHO, या फिर इसको हम, ये बेंजीन रिंग, ऊपर से क्या है आपका OH है और यहाँ से क्या है CHO जुड़ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से बचा क्या, एक ऑक्सीजन यूज हो गया, 2 बार ऑक्सीजन बचा है, 3 1 4 बार हाइड्रोजन। कहने का मतलब आपका 2 बार आपका H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, H2O। इस तरह से हमने देखा जब भी फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराएंगे तो आर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये क्या है आपका फिनॉल, फिनॉल, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है ना, ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक। अगला हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, बुकरर रिएक्शन, है ना, बुकरर अभिक्रिया। कहने का मतलब अमोनिया डाल के बुकना है, ठीक। याद करने का ट्रिक है, अमोनिया के साथ क्रिया, किसके साथ, अमोनिया। 5वां नंबर आ जाएगा, बुकरर अभिक्रिया। किसके साथ क्रिया कराएंगे, अमोनिया के साथ, तो एनिलीन प्राप्त होगा। कहने का मतलब एमीन ग्रुप प्राप्त होगा, है ना। ये है आपका फिनॉल, बेंजीन रिंग और इधर से है आपका OH। क्रिया किससे कराना है, अमोनिया से क्रिया कराएंगे। सिंपल सा, एक हाइड्रोजन और एक बार ऑक्सीजन मिलकर H2O बाहर चला जाएगा, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर H2O बाहर चला गया और इसकी जगह पर क्या जुड़ जाएगा, NH2। कहने का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग और ऊपर से हो जाएगा आपका NH2, तो एनिलीन प्राप्त हो गया। जब हम लोग फिनॉल की क्रिया किससे कराते हैं, अमोनिया से, है ना। ये हो गया आपका फिनॉल और ये हो गया आपका एनिलीन, एनिलीन, है ना। अगला हम लोग देखेंगे एल्ब अभिक्रिया। एल्ब मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, नवजात ऑक्सीजन से क्रिया, है ना। 6 नंबर, 6 नंबर हो जाएगा एल्ब
अभिक्रिया, कहने का मतलब किससे क्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन से। जैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करा देंगे तो होगा क्या आपका फिनॉल प्राप्त हो जाएगा या फिर आर्थो मतलब 1,2 डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल प्राप्त होगा, है ना। अमोनियम सल्फेट की उपस्थिति में ऊपर वाला लिखेंगे, है ना। NH4 का होल ट्वाइस और SO4 की उपस्थिति में इसमें एल्ब अभिक्रिया में जैसे यहाँ से क्या है आपका फिनॉल है, बेंजीन रिंग, और यहाँ से है आपका OH, किससे क्रिया करा रहे हैं? ऑक्सीजन से, है ना। किसकी उपस्थिति में होगा? K2H2 और O3, K2H2 और O3 की उपस्थिति में सिंपल सा या तो आर्थो पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या तो पैरा से, तो बनेगा क्या? ये बेंजीन रिंग, यहाँ से क्या हो जाएगा? OH, या तो यहाँ से OH जुड़ जाएगा, है ना। और हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ गया? OH। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? OH, या फिर पैरा से जुड़ जाएगा, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? OH, या तो पैरा से जुड़ेगा, यहाँ से OH, ये फिनॉल होगा, है ना। फिनोल, है ना, कैटिकॉल या फिर फिनॉल। कैटिकॉल या फिर फिनोल, है ना, ये है आपका फिनॉल। ठीक, तो इस तरह से हम लोग टोटल 6 रिएक्शन देख लिए। पहला सोडियम से क्रिया, सेकेंड नंबर अपटेन, थर्ड नंबर जिंक जोड़ से क्रिया, और फोर्थ नंबर रेमंडी अभिक्रिया मतलब क्लोरोफॉर्म और NaOH से क्रिया, 5 नंबर बुकरर अभिक्रिया, और 6 नंबर एल्ब अभिक्रिया। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपका, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि रेमंडी अभिक्रिया होता क्या है। ठीक, बहुत ही सिंपल है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से क्रिया कराते हैं तो आर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे 7 नंबर, 7 नंबर हेडिंग डालेंगे, है ना। 7 नंबर PCl5 से क्रिया, PCl5 से क्रिया, फिनॉल क्रिया किससे कराना है? PCl5 से। सिंपल सा देखेंगे, ये आपका बेंजीन रिंग, है ना, यहाँ से OH फिनॉल, क्रिया किससे कराना है? PCl5 से। पहले हम बता चुके हैं PCl5 की संरचना कैसी होगी, इधर से Cl, नीचे से भी क्या होगा? Cl, और 3 आधार पर यहाँ से Cl। सबसे पहले ये वाला ब्रेक होगा यहाँ से, है ना, और उसके साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? यहाँ से बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और इधर से Cl, है ना, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक बार क्लोरीन मिलकर HCl बना के बाहर चला जाएगा, और इसमें 2 बंधे की कमी आएगी तो ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? POCl3, है ना। पहले भी रिएक्शन आ चुका है, सिंपल सा ध्यान रखेंगे। जैसे हम लोग फिनॉल क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक, ये है आपका फिनॉल, फिनॉल क्रिया किससे कराना है? PCl5 से। ये आपको क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो गया। अगला हम लोग देखेंगे हैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। जब भी हम लोग हैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराएंगे तो फिनॉल्फथेलिन प्राप्त होगा, है ना। 8वां नंबर हैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। हैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी रिएक्शन है ना। फिनॉल्फथेलिन को कैसे प्राप्त करेंगे? फिनॉल्फथेलिन आएगा आगे चल के, तो फिनॉल्फथेलिन हम लोग हैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा के प्राप्त करेंगे। देखेंगे हैलिक एनहाइड्राइड होता क्या है? बेंजीन रिंग, और यहाँ से कार्बन, इधर से भी कार्बन, इधर से ऑक्सीजन के साथ दोनों कार्बन जुड़े हैं, और डबल बंद ऑक्सीजन, और इधर से क्या है? डबल बंद ऑक्सीजन। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या? हैलिक एनहाइड्राइड।
जैसे क्रिया हम किससे कराएंगे, फिनॉल से। कहने का मतलब इस ऑक्सीजन को बाहर करना है तो 2 बार फिनॉल लेना है, कितने बार, 2 बार। इसको याद करने का एक तरीका और है, कहने का मतलब जैसे ही थैनिक एनहाइड्राइड है, कहने का मतलब थैला बनाना है, क्या बनाना है, थैला, है ना। कहने का मतलब हमको किससे क्रिया कराना है, फिनॉल से, 2 बार फिनॉल लेना है। यहाँ से आपका एक बेंजीन रिंग, ठीक, ये बेंजीन रिंग, और यहाँ से आपका OH नीचे रहेगा, ध्यान रखेंगे, और इधर से हाइड्रोजन निकाल के, है ना, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन ही भाग लेगा। और इधर से देखेंगे, ये आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इधर से क्या है आपका OH है, और यहाँ से H, सिंपल सा OH और H मिलकर क्या बन जाएगा आपका H2O, H2O बना के बाहर चला जाएगा, है ना, और उसके साथ आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बना क्या, यहाँ से बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, इधर से है आपका कार्बन के साथ डबल बंद ऑक्सीजन, इधर से भी कार्बन, कार्बन के साथ दोनों बेंजीन रिंग जुड़ गए, है ना, इधर दोनों आपस में ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। इधर से पहला रिंग जुड़ा है, डबल वन सिंगल वन डबल वन, है ना, और यहाँ से क्या है आपका OH, सेम वैसे यहाँ से भी, यहाँ से आपका OH, ठीक, बाहर क्या निकला है, H2O बना के बाहर गया था। तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया फिनॉल से कराते हैं, तो फिनॉल थैलिक प्राप्त होता है ना। इसका नाम है आपका थैलिक एनहाइड्राइड, है ना, इसका नाम है। इसका नाम हो जाएगा आपका फिनॉल, फिनॉक्सिलेन, फिनॉक्सिलेन, ठीक। इस तरह से हम लोग कितने रिएक्शन देख लिए, 8 रिएक्शन हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया, ठीक। अगला नंबर हेडिंग डालेंगे 9th नंबर, कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा देंगे, किससे क्रिया कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से। कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया, है ना, कौन सा नंबर है, 9th नंबर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग पहला सोडियम धातु से क्रिया करा थे, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ था, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हम लोग किससे करा देंगे, जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, है ना, मतलब सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो देखेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड हम लोग देख लिए थे, जैसे ही फिनॉल के लिए हम लोग सोडियम धातु से कराए थे तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त हुआ था, यहाँ से Na, ठीक। अब हम लोग किससे क्रिया कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब CO2 से क्रिया कराएंगे। ये उच्च ताप और उच्च दाब पर होता है ना, उच्च ताप और उच्च दाब। सिंपल सा, यहाँ से कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये सोडियम इसके साथ COOH, है ना, तो होगा क्या, यहाँ से आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और यहाँ से ऑक्सीजन है, और ये वाला हाइड्रोजन चला गया तो OH हो जाएगा, और यहाँ से कार्बन, कार्बन के साथ कितने बार हाइड्रोजन है, 2 बार, और ये सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, Na, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण हुआ। अब इसी क्रिया हम किससे कराएंगे, HCl से करा देंगे, किससे कराएंगे, HCl से। सिंपल सा, Na और Cl मिलकर NaCl बाहर चला जाएगा और COOH हो जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग, यहाँ से है आपका OH, और यहाँ से COOH, बाहर क्या निकला, NaCl बाहर निकल गया, है ना। सोडियम सैलिसिलेट होगा, फिर लास्ट में सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो
सिंपल सा हम लोग सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, तो सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया हम लोग HCl से कराएंगे तो सोडियम सैलिसिलेट सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। ठीक, यह है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, यह है आपका सोडियम सैलिसिलेट। और यह है सैलिसिलिक अम्ल। इस तरह से हम लोग 8 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। अगला नंबर हम लोग देखेंगे गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। दो होगा, एक गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण और एक होगा गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। तो इसी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, HCl और HCl से करा देंगे, तो सबसे पहले ये अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, 10th नंबर, है ना। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण में होता क्या है, फिनॉल की क्रिया हम लोग HCl तथा HCl से कराएंगे। ठीक, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल, ये है आपका फिनॉल, फिनॉल क्रिया HCN तथा HCl से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। सबसे पहले योग अभिक्रिया होगी। योग अभिक्रिया होता कैसे है, ध्यान देंगे, यहाँ से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितने बंध हैं, 3 बंध हैं, और इधर से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जैसे एक बंध ब्रेक होगा, कहने का मतलब दोनों में एक एक बंध की कमी आएगी, और यहाँ से क्या हो, दोनों के साथ एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जैसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये कार्बन इसके साथ मिल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हटा के और खुद जाके जुड़ गया, और ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन के साथ। अब यहाँ ध्यान रखेंगे H और Cl में क्या है, Cl विद्युत ऋणी है, बंध का इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये इस पर प्लस चार्ज, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया क्लोरीन को। अब ये जो नाइट्रोजन है अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इस हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेगा। तो सबसे पहले ध्यान देंगे होगा क्या, ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। ठीक, और यहाँ से क्या है, OH है, इधर से आपका ये वाला कार्बन जाके जुड़ गया, मतलब CH। ठीक, CH डबल बंध के साथ क्या जुड़ा है, नाइट्रोजन, और यहाँ का हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, और जैसे ही ये हाइड्रोजन एकाकी इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया, मतलब 2 बार हाइड्रोजन है, ये अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन में दिया है, इसलिए इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, और यहाँ से Cl पर क्या है, माइनस है। इतना समझ में आया। अब आगे जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे, इसमें से करने का मतलब किससे क्रिया करा देंगे, H2O से क्रिया करा देंगे, है ना। किससे क्रिया कराएंगे, H2O से। जैसे H2O से क्रिया कराएंगे, अमोनियम क्लोराइड के रूप में बाहर NH4Cl, और ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगा। सबसे पहले यहाँ से बंध टूटा और ये ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ये बेंजीन रिंग, ऊपर से क्या है आपका OH, और इधर से क्या है CHO, और बाहर क्या निकला, NH4Cl बाहर निकल गया अमोनियम क्लोराइड के रूप में। तो कहने का मतलब इसमें बेंजील्डिहाइड अल्फा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड का निर्माण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। यहाँ लिखना रहेगा निर्जल AlCl3, यही से लिख सकते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया HCN तथा HCl से कराने पर, है ना, ये माध्यमिक उत्पाद है बेंजल आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक, लिखेंगे क्या, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया HCN तथा HCl से कराने पर आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। यह है आपका फिनॉल, और ये है आपका
आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड। ये वाला रिएक्शन हम लोग कहाँ देखेंगे? ऊपर वाला रिएक्शन हम लोग देखेंगे, है ना, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधिया में, एल्डिहाइड बनाने की विधिया में आएगा रिएक्शन, है ना। तो इस तरह से हम लोग कितने कंप्लीट कर लिए? 10 रिएक्शन कंप्लीट कर लिए। अगला नंबर देखेंगे ऑक्सीजन या वायु से क्रिया, है ना, ऑक्सीजन या वायु से क्रिया। ऑक्सीजन व वायु से क्रिया 11 नंबर, है ना। वायु से क्रिया तो सिंपल सा देखेंगे, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब भी हम लोग फिनॉल क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो फिनॉल प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है आपका बेंजीन रिंग, ऊपर से OH फिनॉल, किससे क्रिया कराना है? ऑक्सीजन से। किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सिंपल सा, यहाँ से कार्बन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन और एक बार ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा? H2O, है ना। इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बंध और यहाँ डबल बंध के साथ क्या जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। तो बनेगा क्या? यहाँ से बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग डबल बंध के साथ क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ गया और यहाँ से डबल बंध के साथ ऑक्सीजन, डबल बंध, सिंगल बंध, डबल बंध, है ना। फिनॉल प्राप्त हो जाता है। फिनोल नहीं, फिनोल ध्यान रखेंगे, है ना। यह है आपका फिनॉल, यह है आपका फिनोन, है ना। यदि फिनॉल कर देंगे तो 2 बार OH आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, इस तरह से हम लोग कितने रिएक्शन देख लिए? 11 रिएक्शन देख लिए। अगला नंबर देखेंगे, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आता है ना। कहने का मतलब फिनॉल को वायु में खुला छोड़ देने पर वह किस रंग का हो जाता है ना। ये जो फिनॉल है इसको हम वायु में खुला छोड़ देंगे तो यह किस रंग का हो जाता है? कभी कभी एग्जाम में आता है तो गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी रंग का। सिंपल सा, हम लोग जब यहां से क्या होगा? फिनॉल लेंगे, बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ से OH, यहाँ से फिनॉल, डबल बंद ऑक्सीजन, इधर से क्या है? डबल बंद ऑक्सीजन। होता क्या है? जैसे ही फिनॉल जो फिनॉल में कन्वर्ट होगा उन दोनों के बीच क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बंद कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण यह होता है गुलाबी रंग का हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से एक और फिनॉल लेंगे, हाँ, यहाँ से इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बंध आ जाएगा। तो पिछले कक्षा में आप लोग हाइड्रोजन पढ़े थे। हाइड्रोजन बंध होता क्या है? किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन का किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ बना दुर्बल बंध हाइड्रोजन बंध कहलाता है ना। बहुत ही सिंपल है। तो इसमें होगा क्या? सिंपल था, यहाँ से आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन बंध के साथ। यहाँ से आपका बेंजीन रिंग, यहाँ से आपका OH और यहाँ से ऑक्सीजन डबल बंध के साथ, इधर से आपका बेंजीन रिंग, इधर से डबल बंध के साथ ऑक्सीजन और यहाँ से भी क्या होगा? हाइड्रोजन बंध के साथ जुड़ जाएगा, है ना। इस तरह से हम लोग देख लिए। तो जैसे ये आपका प्राप्त हुआ प्रोडक्ट फिनोक्विनोन, तो ये किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। ये है आपका फिनॉल, ये है फिनॉल, ये है फिनॉल, ये है आपका फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। तो एग्जाम में कभी कभी आता है, जो फिनॉल है उसको वायु में खुला छोड़ देने पर किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कितने अभिक्रियाएं देख लिए? टोटल हम लोग 11 देख लिए। अगला नंबर देखेंगे हम लोग
लेडरमान अभिक्रिया। तो अगला नंबर एक हेडिंग डालेंगे लेडरमान अभिक्रिया। लेडरमान अभिक्रिया, अभिक्रिया ठीक। लेडरमान अभिक्रिया में होता क्या, फिनॉल क्रिया हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल का निर्माण हो जाता है ना। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल क्षार की उपस्थिति में, ये है आपका फिनॉल OH, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब HCHO से क्रिया करा देंगे। किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। होता क्या है, या तो आपस पर जुड़ जाएगा या तो पैरा से जुड़ जाएगा। सिंपल कार्बन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन ठीक। होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के OH बन जाएगा और यहाँ CH2 जाके जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या, यहाँ से ये बेंजीन रिंग हो गया ठीक। यहाँ से क्या है OH और यहाँ से CH2 और OH ठीक। या तो आर्थो से जुड़ेगा या पैरा से जुड़ेगा। जब पैरा से जुड़ेगा क्या होगा, ये बेंजीन रिंग इधर से आपका OH हो जाएगा और यहाँ से CH2 और OH हो जाएगा। जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी। यदि कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ कोई भी चीज जुड़ा है तो उसको बोलते हैं बेंजीन, है ना। कहने का मतलब बेंजील, बेंजल और बेंजो, तीन हम लोग देखे हैं ना। यदि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, कितना जुड़ा है कोई अगर, तो होता है बेंजल। ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो बेंजो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिनॉल। ये है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल ठीक। इसका हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल ठीक। इस तरह से हम लोग कितने देख लिए, सिंपल था, क्षार की उपस्थिति में फिनॉल क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर आर्थो या फिर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील एल्कोहल का निर्माण होता है। अगला हम लोग देखेंगे युग्मन अभिक्रिया। 13 नंबर युग्मन अभिक्रिया है। युग्मन अभिक्रिया में कहने का मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, फिनॉल से करा देंगे ठीक। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्रिया किससे कराएंगे, फिनॉल से। तो सिंपल था, ये बेंजीन रिंग ठीक। डाइएजोनियम मतलब नाइट्रोजन कितने बार है, 2 बार, और यहाँ से क्या होगा, क्लोरीन के साथ क्या है जुड़ा हुआ है, इसे को बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। किससे क्रिया कराना है, फिनॉल से। सिंपल सा ध्यान रखेंगे, जो OH है हम इस तरह लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बाहर जाएगा, तो यहाँ हाइड्रोजन ठीक। ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला क्लोरीन मिलकर HCl बाहर चला जाएगा, HCl बना के बाहर चला गया और आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये बेंजीन रिंग और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन, और यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ एक बेंजीन रिंग और जुड़ जाएगा ठीक। इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, है ना। ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड, ये है आपका फिनॉल। यहाँ से आपका OH समूह है ना, यहाँ से OH, इधर से क्या है HCl, होएगा क्या, इसके हिसाब से देखेंगे तो पैरा डाइहाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी एजो मतलब डाई एजो बेंजीन
पैरा हाइड्रोक्सी डाई हेजो बेंजीन। ठीक, इस तरह से हम लोग कितने रिएक्शन देख लिए, 13 रिएक्शन हो गए। अब इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया में होता क्या है, सल्फोनीकरण आ जाएगा, नाइट्रीकरण आ जाएगा, फ्लोरीनीकरण। तो इस तरह से 4-5 रिएक्शन और भी आएंगे इसमें। तो अगला नंबर देखेंगे फिनॉल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अगला नंबर चल रहा है ना, फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होता क्या है, जो फिनॉल होता है तो बेंजीन रिंग का आर्थो या फिर पैरा का हाइड्रोजन परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन होगा क्या, कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही जो होगा वो बेंजीन रिंग के आर्थो या पैरा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके खुद जाके जुड़ जाएगा। तो इसमें हम लोग ए नंबर देखेंगे, पहला नंबर मतलब ए नंबर नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण या फिर HNO3 से क्रिया। ठीक, होगा क्या आपका बेंजीन रिंग, यहां से OH किससे क्रिया कराएंगे, HNO3 से। जैसे HNO3 से क्रिया कराएंगे तो किसमें किसमें टूटेगा, OH और NO2 में। यहाँ से OH और NO2 में, यहाँ से H और OH मिलकर क्या हो जाएगा, H2। H2O बाहर निकल जाएगा और NO2 जाके जुड़ जाएगा, या तो आर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा पे। होगा क्या, ये बेंजीन रिंग, यहाँ से OH, यहाँ से जुड़ जाएगा NO2, या फिर बेंजीन रिंग, यहाँ से OH, यहाँ से NO2 जुड़ जाएगा। ठीक, इसकी क्रियाविधि ध्यान रखेंगे, किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होता है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही को लाएंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे, अब ध्यान रखेंगे कभी कभी आता है ना पिक्रिक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल कहने का मतलब दोनों आर्थो पर जुड़ा होता है NO2 समूह और एक बार पैरा जुड़ा होता है। कहने का मतलब 3 HNO3 की क्रिया कराएंगे 3 बार, तीनों बार जुड़ जाएगा। तो अगला रिएक्शन यदि देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, फिनॉल, इसी में देख लेते हैं। यहाँ से 3 बार हम क्या लेते हैं, HNO3, तो 3 बार हो जाएगा आपका H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ से जुड़ जाएगा आपका NO2 और यहाँ से भी क्या जुड़ जाएगा, NO2। ठीक, नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक, या फिर इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। अम्ल H2O कितने बार निकला, 3 बार H2O बाहर चला गया, है ना। बी नंबर देखेंगे सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण मतलब किससे क्रिया कराएंगे, H2SO4 से क्रिया कराएंगे। ठीक, जैसे हम लोग सल्फोनीकरण देखेंगे तो फिनॉल के लिए H2SO4 से, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेही पढ़ेंगे इसके जुड़ने का क्रम दो ही है, या तो आर्थो पर जुड़ेगा या तो पैरा। जो बेंजीन रिंग होता है उसके हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा और खुद जाके जुड़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का ही मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर जाएगा, उसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ से आपका फिनॉल,
बेंजीन रिंग OH किससे क्रिया करा रहे हैं H2SO4। अब इसमें ध्यान रखेंगे किसमें किसमें टूटेगा आपका OH और HSO3 में टूटेगा। ठीक, तो सिंपल सा OH और H मिलकर H2 बाहर चला जाएगा और HSO3 जाके जुड़ जाएगा। यहां से आपका बेंजीन रिंग, इधर से आपका OH, यहाँ तो जाएगा SO3H, या तो आर्थो पर जुड़ेगा या फिर पैरा पे। बेंजीन रिंग यहाँ से OH, यहाँ से जाएगा SO3H, बाहर क्या निकला H2O, है ना। तो सिंपल सा ध्यान रखेंगे आर्थोफिनॉल या फिर पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा फिनॉल, इसका नाम हो जाएगा आर्थो फिनॉल सल्फोनिक अम्ल। ये हो जाएगा आपका पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल, है ना। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में दो देख लिए। पहला हम लोग नाइट्रिक कण देख लिया, दूसरा हम लोग सल्फोनिक अम्ल। नाइट्रिक कण में हम लोग पिक्रिक अम्ल प्राप्त किए और सेकेंड नंबर सल्फोनिक अम्ल में आर्थोफिनॉल सल्फोनिक अम्ल या फिर पैराफिनॉल सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हुआ। अगला हम लोग देखेंगे हैलोजनीय कण, है ना, मतलब हैलोजन से क्रिया कराएंगे, किससे हैलोजन से। ये भी आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। हैलोजनीय कण, है ना, 3 नंबर है, मतलब हैलोजन से क्रिया। फिनॉल की क्रिया ये है आपका फिनॉल, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। सिंपल सा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन HCl बना के बाहर चला जाएगा, या तो आर्थो पर या तो पैरा से जुड़ जाएगा। तो यहाँ से होगा क्या, यह है आपका बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ से OH और यहाँ से क्या जुड़ गया Cl। तो एक काम करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सिंपल सा 3 बार मतलब हाइड्रोजन के साथ HCl बाहर चला जाएगा और 3 क्लोरीन आके जुड़ जाएगा। यहाँ से भी क्लोरीन जुड़ेगा और यहाँ से भी क्लोरीन जुड़ेगा, तो टोटल मिला के कितने बार हमको क्लोरीन देना पड़ेगा 6 बार। तो 3 दूनी 6, 3 बार HCl बाहर चला जाएगा और हाइड्रोजन को हटा के खुद क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। तो क्लोरीन की जगह पर हम ब्रोमीन भी लेते हैं, तो कभी कभी ब्रोमीन वाला भी सवाल आता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। तो आगे चल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये है आपका फिनॉल, जैसे हम लोग फिनॉल क्रिया किससे कराते हैं क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा और उसके जगह पर क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। ये है आपका 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल, ठीक। हैलोजनीकरण के बाद एल्किलीकरण आता है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया जब हम लोग देखते हैं तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसिडीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण दो रिएक्शन आते हैं। तो एल्किलीकरण हम लोग पहले समझ लेंगे, फिर इसके बाद फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया भी देखेंगे, है ना। तो डी नंबर में एल्किलीकरण, एल्किलीकरण में मतलब एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे, किससे एल्किल हैलाइड से। हो गया क्या, ये है आपका फिनॉल OH, क्रिया हम लोग CH3Cl से कराएंगे। कुछ नहीं होता, क्या है या तो आर्थो का या तो पैरा का, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बाहर चला जाएगा, ठीक, और इसके जगह पर CH से जुड़ जाएगा और यहाँ CH से जुड़ जाएगा। होगा क्या बेंजीन रिंग, यहाँ से आपका OH, इधर से है आपका CH3, या ये बेंजीन रिंग, यहाँ से OH और यहाँ से CH3। इसका नाम होता है आर्थोप्रेसा और इसका नाम होता है पैराप्रेसा, तरह नाम पर, है ना। वैसे तो हम लोग देखेंगे तो होगा क्या 2 हाइड्रोक्सी टॉलुइन या फिर 1,2,2 मेथिल फिनॉल
और इसका नाम क्या हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल। तो कभी कभी साधारण नाम ही आता है, तो साधारण नाम ध्यान रखेंगे। इसका नाम हो जाएगा आर्टोक्रेसाल और इसका नाम हो जाएगा पैरा क्रेसाल। ठीक, ये है आपका फिनॉल। इस तरह से हम लोग फिनॉल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देख ली है। टोटल 4 हम लोग देखें। पहला नाइट्रिकरण, दूसरा सल्फोनीकरण, तीसरा हैलोजनीकरण और चौथा एल्किलीकरण, है ना। और एक लास्ट रिएक्शन इसमें बचा है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्किलीकरण और एसिडीकरण दोनों आता है। तो उसको आप चाहे तो हमने क्लोरोबेंजीन वाले टॉपिक में कवर किया है, वहां से देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें से आता है कि फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करें। ठीक, ये वाला रिएक्शन हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।